कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये है आपका इस्लामियात का लेक्चर नंबर 11 जो कि है चैप्टर नंबर 5 लेसन 4 मीन्स बाब पंजम सबक नंबर 4 इलामा इब्ने हल्दून। आपके बुक के पेज नंबर 97, 98, 97 और 98 पर अपनी किताबें खोलिए। सफ़ा नंबर 97, सफ़ा नंबर 97। शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इस्लामिया जमात हफ्तम इलामा इब्ने हल्दून रहमतुल्लाह अलैह। इलामा इब्ने हल्दून रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम अबू ज़ैद वलीउद्दीन बिन अब्दुर्रहमान था। ठीक है, आपका फुल नेम जो था वो था अबू ज़ैद वलीउद्दीन बिन अब्दुर्रहमान, मतलब अब्दुर्रहमान का बेटा। आप रहमतुल्लाह अलैह 1332 में ट्यूनस में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद के हाफिज़ थे। आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार सलाहियतों से नवाजा था, बहुत सी आपको एबिलिटीज़ दी थी। ट्यूनस, अल्जीरिया, मराकश और गरनाता में अहम दरबारी ओहदों पर फायज रहे, क्योंकि जब तब बादशाहों की हुकूमत होती थी और उनके दरबार होते थे तो वहाँ मुख्तलिफ ओहदों पर आप फायज रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इस्लामी तारीख़ के नामवर मुफक्किरीन में होता है। नामवर जिनको जाना जाता है बहुत ज़्यादा तारीख़ के अरसे के बाद भी मशहूर। आप रहमतुल्लाह अलैह एक नामवर मोरख मारूफ फ़लसफ़ी, माहिर तालीम और माहिर उमरानियात माने जाते हैं। कि आप रहमतुल्लाह को बहुत ज़्यादा मशहूर मरूफ फ़लसफ़ी, तालीम का माहिर, उमरानियात के इल्म का माहिर, जो सोसाइटी से रेलिवेंट होते हैं, और मोरह माना जाता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई जदीद नज़रियात पेश किए जिन्हें ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल हुई और आज तक उनके अफ़कार और नज़रियात से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है। मतलब आपने इस तरह की चीज़ें, इस तरह की सोच पेश की कि जिसको आज भी माना जाता है और उसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। इलामा इब्न हल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी ज़िंदगी के बारे में कई बुनियादी असूल बयान किए हैं जिनकी बना पर उन्हें उमरानियात का बानी करार दिया गया है। उमरानियात में हम एक्चुअली पढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी, अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीके, तौर, मुआशरा, ये सब कुछ ना। तो आपने इंसानी ज़िंदगी को बहुत से असूल थे जिन पर बहस की, बात की, इसलिए आपको उमरानियात का बानी कहा जाता है। उन्होंने उमरानियात के बुनियादी असूलों पर बहस करते हुए लिखा है कि इंसानी ज़िंदगी के दो बुनियादी असूल हैं। आपने कहा कि हमारी जो इंसान है उसकी ज़िंदगी के दो असूल हैं, एक मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना और नंबर दो इंसानी ज़िंदगी का दिफा करना, कि मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें और अपनी जो दूसरे इंसान हैं उनकी ज़िंदगी का दफा करें। पहले असूल में इंसानी मुआशरे की बुनियाद मोहब्बत, अखुवत, हमदर्दी और बाहमी तामुन पर रखी गई है, जबकि दूसरे असूल में इंसानी ज़िंदगी को पेश आने वाले मुमकिन मसाइल और खतरात से बचाना है। कि पहले असूल जो है मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, इसमें इससे क्या होगा, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, अखुवत भाईचारा बढ़ेगा, एहसास बढ़ेगा। और दूसरे जो पहलू है इंसानी ज़िंदगी का दफ़ा, उसके मुताबिक दूसरे इंसानों की लाइफ में आने वाली मुश्किलात और उनका हल निकालना है। इलामा इब्न हल्दून के मुताबिक जिन मुआशरों में दर्ज बाला दो बुनियादी असूल कार फरमा नहीं होते वो तरक्की नहीं कर सकते। कि जिस मुआशरे में ये दो असूल ना हो वो तरक्की नहीं करता, क्योंकि दोनों असूल इंसानी फितरत के इंतहाई करीब हैं, कि ये हमारी नेचर के करीब तरीन है। ये असूल मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना इंसानी फितरत है। हमारी इंसान की नेचर है कि वो मिलकर रहता है, एक दूसरे के दुख में शरीक होता है। इसी तरह खतरात का सामना करते हुए उन पर काबू पाना और खुद को बचाना भी इंसानी फितरत में शामिल है। इलामा इब्न हल्दून रहमतुल्लाह अलैह को तालीम में गहरी दिलचस्पी थी। आपने तालीम को इंसान की फ़ितरी और बुनियादी ज़रूरत करार दिया है, कि ये हमारी फ़ितरी भी और हमारी बुनियादी ज़रूरत भी है। वो कहते हैं कि चूँकि तजस्सुस और जुस्तजू इंसान की फितरत में शामिल है, मतलब इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों की तलाश में रहता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को जानने की कोशिश में रहता है, इसलिए तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें उस खसूसियत को मज़ीद तरक्की मिले और इंसान हकीकी इल्म तक पहुँच जाए। कि ऐसी तालीम होनी चाहिए, ऐसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए कि इंसान इन चीज़ों की हकीकत को समझे और असली इल्म जो है खुदा और उसकी मार्फत उसकी तरफ जाए, जो उसे मार्फत तक ले जाए। अल्लामा इब्न हल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने अलूम को दो शोबों में तकसीम किया। आपने अलूम के भी दो शोबे बनाए, एक फ़िक्री अलूम और दूसरा तकलीदी अलूम। फ़िक्री अलूम से मुराद ऐसे अलूम हैं जो इंसान अपने हवास हमसा, जो हमारी सिक्स सेंसेस हैं, फाइव सेंसेस हैं, ये वो उनको हवास हमसा कहा जाता है, और जहनी क़ुव्वतों की वजह से हासिल करता है, अपनी अक्ल ज़हानत से, और इनमें महारत हासिल करता है।
اس میں دور حاضر کے تمام سائنسی علوم شامل ہیں. جو ہم دوسرے علم حاصل کر رہے ہیں وہ فکری علم ہے. تقلیدی علوم سے مراد وہ علم ہے جو دوسرے انسانوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں. محض تخیل کی بنیاد پر ان علوم تک رسائی ممکن نہیں ہوتی. ان علوم میں مذہبی علوم شامل ہیں، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تقلیدی علوم میں کتاب اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا جو ہے یہ آتا ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کی بہت شہرت تھی، بہت مشہور تھے، اس لیے انہیں اسلامی یونیورسٹی جامعہ الازہر میں درس و تدریس کا موقع ملا، ٹیچنگ کرنے کا. جب ان کے علم کی شہرت سلطان مصر تک پہنچی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس تک پہنچی کہ ان کے پاس بہت علم ہے، تو انہوں نے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی مقرر کر لیا اپنے دربار میں. انہیں عدل و انصاف اور قانون میں مہارت کی وجہ سے بے حد عزت و احترام حاصل ہے. کیونکہ آپ عدل و انصاف اور قانون کے علم میں بہت مہارت رکھتے تھے، اس لیے آپ کو بہت عزت دی جاتی تھی. ان کے کیے ہوئے فیصلے ان کی دانش مندی اور علم و حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کرتے تھے کہ لوگ آپ کی عقل مندی، آپ کی حکمت سے حیران رہ جاتے تھے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سخت صدمہ پہنچا جب ان کے خاندان کے لوگ تیونس سے مصر آتے ہوئے ایک بحری جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے. آپ نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ مشکل وقت دیکھا، جو صدمہ تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کی فیملی تیونس سے مصر آ رہی تھی اور بحری جہاز پہ آ رہی تھی اور وہ بحری جہاز ڈوب گیا اور سب وفات پا گئے. تصانیف مطلب کتابیں جو انہوں نے لکھی. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کو عربی زبان کی ایک خاص طرز تحریر کی مہارت حاصل تھی، خاص طریقے سے عربی زبان لکھتے تھے. ان کی تحریروں میں ادب کا رنگ نمایاں تھا، لوگ بڑی دلچسپی سے ان کی تحریروں کا مطالبہ کرتے. بہت بہت مہذب طریقے سے وہ لکھتے تھے کہ لوگ ان کے چیزوں کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے. ان کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون شامل ہیں. مقدمہ لکھنے پر، مقدمہ مطلب یہ بک، سلطان عبدالعزیز نے انہیں قیمتی انعامات سے نوازا کہ اتنی اچھی کتاب لکھی کہ سلطان نے انہیں بہت قیمتی انعامات دیے. وفات. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے تیونس، اندلس اور مصر میں اپنی زندگی گزاری. یہ 3 ممالک تھے جہاں وہ رہے. تیونس اور اندلس کے لوگ چاہتے تھے کہ وہ مصر سے واپس آ جائیں، مگر وہ وہیں مقیم رہے. مطلب آپ تیونس اور اندلس کے بعد جب مصر میں گئے تو تیونس اور اندلس کے لوگ آپ کو واپس بلانے لگے. لیکن کیا ہوا، آپ مصر میں ہی تیونس اور اندلس کے لوگ چاہتے تھے کہ آپ مصر سے واپس آ کر ان تیونس اور اندلس میں رہیں، لیکن آپ وہاں نہ رہے، آپ مصر میں ہی رہے. اور بلاخر 74 سال کی عمر میں قاہرہ میں وفات پا گئے. اور مصر کا علاقہ ہے جو قاہرہ، وہاں پر 74 ایئرس کی ایج میں 74 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. ڈائری لرن کمپلیٹ ریڈنگ. یہ کمپلیٹ ریڈنگ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر لرن کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.